Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilik and in today's video I'll be telling you about the topic the plant cell. ओके तो आज की वीडियो में हम लोग प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं आपको ओवरऑल जो हर एक ऑर्गेनल होता है उसका क्या रोल होता है, क्या वो किस टाइप का फंक्शन वो पर्टिकुलर सेल में परफॉर्म करता है उसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले प्लांट सेल को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या प्लांट सेल होती है, क्या उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसके बाद से हम बोलेंगे कि यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज डबल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सब क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद से यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांट सेल का, राइट। उसके बाद से यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। आई हैव रिटन हियर प्लास्टिक, इट्स नॉट प्लास्टिक, इट्स प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं जनरली ये जो फोटोसिंथेसिस आप देखते हो प्लांट परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड, ओके। नेक्स्ट वी हैव कि लार्ज वैक्यूल, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद से नाउ दिस इज द बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लांट सेल। आई विल बी पेस्टिंग अ प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एट द टॉप कॉर्नर, यू कैन सी द डायग्राम फ्रॉम देयर। तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो। सबसे आउटर मोस्ट वी हैव द सेल वॉल, देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर की तरफ ये पूरा जो होता है स्ट्रक्चर किससे भरा होता है, साइटोप्लाज्म से भरा होता है। यहाँ पे आप ये छोटे छोटे राइबोसोम्स देख सकते हो, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाहर से दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप यहाँ पे गोल्जी बॉडी देख सकते हो, दिस इज द गोल्जी बॉडी एंड दिस इज द अमाइलोप्लास्ट, और ये लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल का एक बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपका प्लांट सेल आता है एग्जाम में तो पहले आप डिस्क्राइब करोगे कि प्लांट सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और जो कि कैरेक्टराइज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स, ओके। उसके बाद से आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनल्स ऑफ द प्लांट सेल. So now before starting this, if you are new to my channel then please subscribe. We are near 100 subscribers. Please like and share as much as you can. Okay, so now without wasting time let's start about the different organelles of the plant cell. Okay, सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल कैसी होती है, आउटर मोस्ट होती है, इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जो कि किसके बाहर प्रेजेंट होती है, पीएम, पीएम मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी होती है एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले सेल वॉल होती है। उसके बाद से हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म या फिर जो हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो दोनों में ही बहुत डिफरेंस होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्लियर लिक्विड होता है, ठीक है, वो कलरलेस होता है, इलास्टिक फ्लूइड होता है, लिविंग होता है। बेसिकली क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। किसके थ्रू, एक पोर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो कलरलेस इलास्टिक फ्लूइड लिविंग होता है बेसिकली प्रोटोप्लाज्म। सेल कम्युनिकेट विद नेबरिंग सेल via protoplasm through a small pore which is called as plasmodesmata. Now let's talk about the cell membrane, okay. तो सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, बेसिकली ये लिपिड बाइलेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि लिपिड्स क्या होती है, दो लेयर के फॉर्म में अरेंज रहती है। हेड बाहर की तरफ होती है, टेल अंदर की तरफ होती है, ठीक है। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, बाइपोलर नेचर शो करते हैं, मतलब इसमें एक हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और एक हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है वो टेल का होता है और जो हाइड्रोफिलिक नेचर यानी कि वाटर लविंग होता है वो हेड वाला रीजन होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ वेरियस आयन एंड गैसेज इनसाइड द सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं इन द प्लांट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं एंड दे आर फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन। ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टोरेज ऑर्गन में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स, तो वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह जो वर्क करती है ना, तो वहाँ पे हमें ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये बेसिकली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। अगर हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में कहेंगे तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कैसे होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, बेसिकली रेड, ब्राउन या फिर येलो कलर का पिगमेंट
पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सेपल्स और पेटल में। नाउ वी हैव द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड जो कि क्या करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि ग्रीन पिगमेंटेशन भी किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल नाम के एक कंपाउंड की वजह से, राइट। उसके बाद से क्या होता है? ये बेसिकली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में देखने को मिलता है। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। वी हैव द राइबोसोम। आपको पता ही होगा कि राइबोसोम्स कैसी होती है? ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होती हैं। बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वहाँ पे 80S टाइप की राइबोसोमल टाइप देखने को मिलती है, जहाँ पे 60S जो होती है वो लार्जर यूनिट होती है और जो 40S होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है। तो बेसिकली राइबोसोम क्या होते हैं? देयर आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल्स एंड ये बेसिकली क्या करते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये बिल्कुल सॉसेज शेप की होती है एंड दे कंटेन मैट्रिक्स एंड सिस्टर्न ए, ठीक है। बेसिकली क्या कंटेन करते हैं? ये मैट्रिक्स और सिस्टर्न ए कंटेन करते हैं। और ये कैसे होते हैं? बिल्कुल डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलती है यहाँ पे। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में कहेंगे तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल क्या करता है? सारे टीचर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो वैसी एक पर्टिकुलर जो सेल होती है उसमें सारे ऑर्गेनल्स कैसे फंक्शन करेंगे, उनके फंक्शंस को देखने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है कि ये क्या करता है? कंटेन न्यूक्लियोलस, वेल लेबल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, वेल लेबल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है और न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। अब लेट्स टॉक अबाउट गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी अपैरेटस भी बोल सकते हैं, राइट। ये क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑर्गेनल दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या क्या देखा जाता है? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं and they are associated with the secretory activity of the cell. Next we have the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या होता है? It acts as a connective link between the nucleus and the cytoplasm. ये nucleus और cytoplasm के बीच में एक connective link होता है। अगर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी हैव द लाइजोसोम्स। देखो लाइजोसोम्स क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक पर्टिकुलर सेल में क्या होता है, कुछ गंदगी आ जाती है तो उसको साफ करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द डेड ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम्स होते हैं वो इतने लार्ज अमाउंट पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं कि खुद की सेल को ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए हम इनको कभी कभी सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। जब किसी सेल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज बाकी सेल तक ना पहुंचे, उस टाइम पे भी क्या होता है कि लाइसोसोम होता है वो सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, राइट। ये क्या करता है कि रिलीज करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट रिमूव द डर्ट फ्रॉम द सेल। तो बेसिकली क्या करता है? ये ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि सेल से क्या करते हैं? डर्ट को रिमूव करते हैं। इसके बाद से वी हैव वैक्यूल। अगर वैक्यूल के बारे में कहेंगे, दे आर फिल्ड विद सैप। ये किससे होते हैं? सैप से भरे हुए होते हैं। इनकी लेयर को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं एंड दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द प्लांट सेल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? आपने पढ़ा कि जो प्लांट सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, वहाँ पे वेल लेबल्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेनल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल क्या होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में आता है व्हाट इज प्लांट सेल, तो आप इन ऑर्गेनल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो प्लांट सेल का। एंड ऑलवेज नोट दैट कि जो प्लांट सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? वो फेरी के टुवर्ड्स होता है, ठीक है। वो मतलब कॉर्नर की टुवर्ड्स हमें न्यूक्लियस शो करना पड़ता है। और वैक्यूल क्या होता है? वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस बताऊंगी। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।